गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का एपी का चैप्टर चालू है, जिसमें हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 की शुरुआत करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, वीडियो जब आप तक पहुंचता है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। प्लस जो नए विद्यार्थी मेरे YouTube चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हम वीडियो आप तक वीडियो YouTube पे डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। इस प्रश्न को हमको हल करना है। तो देखिए बच्चों, आपको कह रहा है उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 और 22वां पद 149 दे रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। बहुत क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है परीक्षा में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, आपका यहाँ पर जो डी दिया हुआ वो तो दिया हुआ ये 7, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूछा क्या ए 22 भी दिया हुआ है, तो आप लोग कह रहे हैं कि जी दिया हुआ है 149। आपने पूछा क्या ए भी दिया हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं दिया हुआ है। हमको 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो प्रथम पद तो हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इससे निकालेंगे ए प्लस 22 माइनस 1 और 7 बराबर 149 हो गया आपका। तो ए प्लस कितना हो गया 147 बराबर 149, यानी ए बराबर 149 माइनस 147। तो हमारा ए निकल चुका है, कितना निकल चुका है, 2 निकला है ना। यहाँ पर ए आपका 2 आ गया है। कितने पदों का योग निकालना है, 22 पदों का। तो चलिए हम लोग एन लगा लेते हैं, यानी 22/2 ए प्लस ए। कहा कि सर इसे सूत्र क्यों लगा दिए, इसका सूत्र तो अलग भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका पहला पद भी दिया हुआ है, लास्ट पद भी दिया हुआ है ना, इसलिए आसानी से निकल जा सकता है। क्योंकि जैसे ही हम ए 22 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 22/2, ए है 2, आइए कितना 149 है। काट दीजिए, 11 से कट गया, गुने 151। अगर ये दोनों को गुना कीजिएगा 16 61 आपका योग मिल रहा है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का कहा है योगफल ज्ञात करें। क्या कह रहा है, योगफल ज्ञात करें। ठीक है, दिया हुआ है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस डॉट 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 -230। अब देखिए यहाँ पर ए तो आपका दिया हुआ है -5, डी का कितना का अंतर चल रहा था, 3 के अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, -3 का चल रहा है।
-3 का चल रहा है, और ए एन आपका दिया हुआ है -230। देखिए इसमें आपको योगफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि पिछले कुछ क्लासों में हम बताते हुए आए हैं कि योगफल निकालने के लिए आपको ए एन ए डी और ए एन चाहिए ही चाहिए। तो इसमें देखिए आपका एन नहीं दिया हुआ था, एन निकाल लेंगे। तो एन हो जाएगा यहाँ पे -5 प्लस एन -1 और -3 बराबर -230 हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा एन -1 हो जाएगा, जो सूत्र आपको पता ही है, -230, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया आपका माइनस, इधर प्लस हो गया 5, हो जाएगा n-1 बराबर -225। घटा दीजिएगा, गुना में भागा में आ गया, कट गया, 75 से आपका कट गया, इसलिए n बराबर हम कह सकते हैं कि 75 + 1 बराबर कितना हो रहा है आपका, ये 76 हो जाएगा। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको निकालना है। अब आपका योग निकालना है, तो आप योग लगा दीजिए। होता है सूत्र Sn बराबर n/2 × a + an, जहां आपका n का वैल्यू 76 आ गया है, बटा 2 हो जाएगा। a आपका -5 दिया हुआ है और a n आपका कितना दिया हुआ, -230 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 76/2, दोनों माइनस में होने के कारण दोनों जुड़ जाएगा, 235 हो जाएगा। काट दीजिए, 38 दूनी 76, आपका गुना हो जाएगा 38 गुने -235, गुना करके देख लीजिए कि कितना आता है, यानी 235 में 38 से गुना करना, 8 × 40, 8 × 24, 4 × 28, और 8 × 16, 2 × 18, 5 × 15, 3 × 2 = 10, और 3 × 6 और 1 7, यानी 0, 8 × 5 = 8, 1 9 और 8, यानी आपका -89 आ रहा है ना। तो ज्यादा प्रश्न तो हार्ड है नहीं, सब सेम तरह के प्रश्न आ रहा है ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी फटाफट इसको भी कर लीजिए आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 33 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका लास्ट ही होने वाला है एपी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा एक एपी में L बराबर 28 कोमा S बराबर 144 और कुल 9 पद है, ये ज्ञात कीजिए। ए ज्ञात कीजिए। ए का मतलब बच्चों प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। आपका कह रहा है एक एपी में L 28 है, S 144 है और कुल पद 9 है, तो ए ज्ञात करने के लिए कह रहा था। देखिए ए का मतलब हम शुरू में आपको इसका डेफिनेशन बताए थे कि ए एन बराबर होता है ए, यहाँ पे कितना दिया हुआ 28 दिया, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 और बी बराबर कितना हो गया 28। इसको आप समीकरण फर्स्ट लिखकर छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एस का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, एस एन का ही योग दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, है ना, कि एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर आपका कितना हो गया, ये 144 हो गया। तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि चलिए यहाँ पर हम ये निकाल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि एन माइनस 1 डी बराबर 28 माइनस ए हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट आपका रख देते हैं, तो जाएगा यहाँ पे एन बटे 2 इंटू 2a प्लस और एन माइनस डी का वैल्यू आपका कितना आ गया 28 माइनस ए, 28 माइनस ए बराबर 144। देख रहे हैं समीकरण एक से हम लिख लिए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण एक से। ठीक है,
एक इसका मान दे दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बन रहा है n, और घट गया तो a प्लस 28 बराबर हो गया 288 हो गया। ठीक है, आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। आपका एल ए एन या एल कह सकते हैं, आपको कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ है, यानी ए प्लस एन माइनस 1 आपका दिया हुआ है 28 बराबर कितना दिया हुआ है, ये 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा, इसलिए एन माइनस 1 और बी बराबर 28 माइनस 1 समीकरण फर्स्ट आप इसको रख सकते हैं। तो कुल पद दिया हुआ, देखिए सॉरी एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यही इसको नहीं समझ में आ रहा है, नो दिया हुआ है, यानी आपका एन का वैल्यू दिया हुआ, जहाँ जहाँ आप एन आएगा ना वहाँ वो आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, तो आसानी से बन जाएगा। प्लस हो गया, ये 28 है, ये है, हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 28 समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका एस एन दिया हुआ, कितना दिया हुआ 144 दिया हुआ, इसको हम S9 भी लिख सकते हैं 144। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि 9/2 इंटू a प्लस a। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ आपका 144 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस ए एन बराबर ए एन का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ है, बराबर 144 गुने 2 और बटा 9 16 यानी हो जाएगा a बराबर 16 दूनी 32 माइनस 28 यानी कितना हो गया आपका ये 4। ठीक है ना, तो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, आपका डायरेक्ट इससे ही निकल गया था, विशेष इसको कुछ जरूरत, इसको आप ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ इसी से डायरेक्ट निकल गया था। इसको अगर ना भी लिखते हैं तो आपको इतना सही ये मैथ बन चुका है, यानी यहाँ पे एन का वैल्यू दिया हुआ था 9। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे निकल चुका है। ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रश्न हार्ड नहीं था, थोड़ा सा एन को मान नहीं देख पाए थे, इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था। चलिए आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि एक तरह का ऑब्जेक्टिव में रहता ही है, यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 AP में हो तो p का मान क्या है, p का मान क्या है। देखिए इसमें आपको ये AP में बोल दिया है, झंझट नहीं है, AP में बोल दिया। देखिए ये A1 हो गया, A2 A3 और A3 दिया हुआ है, यानी A आपका दिया हुआ प्रथम पद A प्लस 1, द्वितीय पद दिया हुआ है 2 प्लस 1 और तृतीय पद दिया हुआ है 4p माइनस 1। हम लोग सूत्र पढ़े हैं समानांतर श्रेणी का निकालने के लिए, आपको p का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो d का वैल्यू होता है बच्चों होता है A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 का, यानी 1 का, ये तो दोनों के d का इसके मान इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 4p माइनस 1 माइनस 2p प्लस 1 बराबर 2p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, d का मान समानांतर इस तरह निकलता था, तो जब इस तरह से निकलता था तो इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं
ठीक है, ज्यादा झंझट नहीं रहेगा। तो हो जाएगा 4p माइनस 1 और माइनस 2p माइनस 1 बराबर 2p प्लस 1 और माइनस p और माइनस 1। इसको खाली सोल्व कर दीजिएगा, आपका p का मान आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या कर रहा है देखिए, इसको इसको में से घटाइए तो कितना बचा ये 2p बच गया, अब माइनस माइनस 2a भी हो गया, फिर बराबर आपका इधर हो जाएगा, घट जाएगा p, ये तो खत्म हो गया है, देख रहे हैं। तो खाली p बच, इसको ले आए तो 2p माइनस p बराबर 2, इसलिए घट गया तो p बराबर 2। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस तरह का एक प्रश्न आता ही आता है, एक या दो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का यदि 4, x, x2, x3, 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान ज्ञात करें। देखिए सेम प्रश्न, इससे अगला प्रश्न जैसे ही हम किए इससे पहले वाला प्रश्न एकदम सेम प्रश्न आपका है, लेकिन अब इसमें x3 का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी x3 1 2 3 चौथा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसमें आपका देखिए पहला पद आपका दिया हुआ है 4 है ना, और पांचवा पद आपका कितना दिया हुआ 1 2 3 4, पांचवा कितने हुआ कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ। सूत्र हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 1 और d बराबर कितना 28, यानी हो जाएगा 4d बराबर 28, एक पास करा के माइनस 4, इसलिए d बराबर 24/4 काट दीजिए तो 6, यानी 6 इसका वैल्यू आ गया। आपको x3 निकालने के लिए कह रहा है, तो देखिए x3 आपका कौन सा पद है 1 2 3 चौथा पद ना है, तो ये a4 दिया हुआ है, तो a4 दिया हुआ x3 दिया हुआ है, तो a4 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा a यानी 5 यानी 4 प्लस 4 माइनस 1 और इंटू 6 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 3 छुट्टी 18, यानी कितना आ जाएगा ये आपका 22 आ गया, यानी a4 दिया हुआ है। इस तरह का प्रश्न आप यहाँ पे देखकर काउंट करके गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 दिया हुआ, हमने पांचवा पद से d का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद चौथा पद में यानी x3 में उसका मान धर दिया, तो आसानी से निकल चुका है इसका। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन पर, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आप बता रहा है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। अब भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ 1 बराबर x प्लस 2 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, a3 कितना दिया हुआ है 4x प्लस 1। हमने बताया था कि a3 माइनस a2 बराबर होता है a2 माइनस a, क्योंकि इसके बराबर d हो जाता है। सारवंतर का सूत्र याद है ही है ना, बस इसको सारवंतर पे लेके चलना है, ज्यादा कोई झंझट नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका मान धर रहे हैं, a3 का मान आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए गौर से, a3 का मान आपका है 4x प्लस 1 और a2 का मान है माइनस 3x बराबर 3x माइनस x प्लस 2, मान हम लोग यहाँ रख दिए हैं। आइए इसको घटा दीजिए, देखिए घटेगा तो कितना बचेगा x प्लस 1 बराबर 3x माइनस x और माइनस 2, इसको भी घटा दीजिए, x प्लस x बराबर 2x माइनस 2, इसको इधर ले आइए,
यानी x माइनस 2x बराबर माइनस 2 परस का जाके माइनस हो गया, यानी माइनस x बराबर माइनस 2 और 1 3 कट गया। इसलिए x का वैल्यू जो आपको निकल रहा है बच्चों वो कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये परीक्षा में आपको रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा। इस तरह का ही प्रश्न ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे चलेंगे। चलिए फटाफट आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तथा किसी एपी के 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत मतलब लगातार क्रमागत पद क्रमशः 2x प्लस 3 कॉमा 5x प्लस 1 कॉमा 6x प्लस 3 है। x का पद तो कह रहा x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। बस सेम क्वेश्चन जो इससे पहले का जो क्वेश्चन हम किए थे सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार लिख लेंगे। a बराबर कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है 5x प्लस 1 दिया हुआ है, a3 कितना दिया हुआ है 6x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए लिख सकते हैं a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a। सूत्र होता है d बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 1 बराबर 5x प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 3। इसको कोष्ट में रख लीजिए। ठीक है, कोष्ट हो रहा है तो 6x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 1 हो गया, 5x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 हो गया। ये घटेगा तो x और ये भी घटेगा तो कितना हो गया प्लस 2, ये घटेगा तो 3x और ये घटेगा तो 2 हो गया, घट गया ना। तो हो जाएगा x माइनस 3x बराबर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 2x बराबर माइनस 4 काट दीजिए, यानी x का वैल्यू आपको कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो देख रहे हैं सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई झंझट नहीं। चलिए जल्दी से कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का आर्मा पद r बराबर 3r प्लस 7 है, तो इसका ग्राह्य पद ज्ञात कीजिए। यदि किसी समानांतर श्रेणी का आर्मा पद यानी Tr 3r प्लस 7 है, तो इसका ग्राह्य पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए इसका पीछे हम बता चुके हैं, इसका क्वेश्चन एक तरह से है ना, इस चीज को हम दे रहे हैं बताने के लिए ताकि आपको पुनः रीडिंग हो जाए। तो आइए देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ तो n का वैल्यू हम ले लेंगे। n यहाँ नहीं दिया, r दिया हुआ है, तो r का कोई भी एक प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 या फिर और भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है
टी आर दिया हुआ है, 3r प्लस 7 दिया हुआ है ना। तो अब सबसे पहले इसमें हमको प्रथम पद और सार्वधातुक पद इसका निकालना है। उसके बाद n तो दिया हुआ है ही, तो सबसे पहले आइए निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, तो हमको पहला एक लेना है ना। तो हमने T1 रख दिया यहाँ पर, तो 3 गुने 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 4 7 3 10 हो गया। यानी अगर ये कहिए तो आपको यहाँ पर जो a का वैल्यू मिल रहा है हमको, T1 मतलब ये हो गया प्रथम पद हो गया है ना। तो ये कितना मिल रहा है हमको, 3 और प्लस 7 बराबर कितना मिल गया, 10। अगर हम T2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 और प्लस 7, यानी हमारा T2 का मतलब A2 हो गया, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 6 13 हो रहा है। यानी देखिए यहाँ पर कितना का अंतर आपको आ रहा है, क्योंकि समांतर श्रेणी में है ही, तो यहाँ पर जो D का अंतर आ रहा है आपको, यानी 13 माइनस, यानी A2 माइनस A, यानी कितना आ गया, 13 माइनस 10 बराबर कितना मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है, निकल चुका है। तो आइए अब n भी दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है आपका, तो योग निकालना है। तो योग निकाल सकते हैं 11 पदों का, यानी a 11 बराबर हो जाएगा 11/2 इंटू पहला पद आपका 10 है, और लास्ट पद तो आपको निकाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर सूत्र लगाइए, 2 गुने 11 और 2 गुने 10 प्लस 11 माइनस 1, और डी का वैल्यू आपका 3 आ गया है, यानी हो गया 11/2 10 दूनी 20 प्लस 10 गुने 3, यानी हो जाएगा 11/2 गुने 10 30 20 50, काट दीजिए, 25 से कट गया बराबर 11 5 55, 11 दूनी 22 5 27, यानी आपका 275 आ रहा है। नहीं, गलती हो रहा है, कहीं मिस्टेक हो चुका है। वो 11वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ना कि योग ज्ञात करने के लिए, सॉरी, योग नहीं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 11वां पद आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी a 11 हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे 11 भी रख दीजिएगा तब वहां जाता। देखिए कितना हो जाएगा, 10 प्लस 11 माइनस 1 गुने 3, या बराबर हो जाएगा 10 प्लस 11 तिया 10 तिया 30 हो जाएगा, 30 10 40 हो गया। या फिर देखिए इसको आप सीधे सीधे भी बना सकते हैं, आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ है, TR दिया हुआ है 3R प्लस 7 दिया हुआ है, हमको 11वां पद पूछ रहा है, 11वां पद लिख लेंगे, 3 गुने 11 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 प्लस 7 यानी कितना हो गया, 40। ये आपका ट्रिकी मेथड हो गया, कितना इजी बन गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर इसको आसानी से इस तरह से भी बना सकते हैं, सेम वैल्यू है इस दोनों का। चलिए उसके बाद आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उनचालीस का किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 4n-2 है, तो इसका 8वां पद क्या होगा। चलिए इसको लॉन्ग मेथड से नहीं, हम लोग शॉर्ट मेथड से ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ n बराबर 8 निकालने के लिए कह रहा है, और an दिया हुआ है आपका 4n-2 दिया हुआ, तो बस 8 रख दीजिए, 4 गुने 8 माइनस 2 8 32 माइनस 2, यानी कितना हो गया आपका 30। देख रहे हैं अब इसको हम ट्रिकी मेथड से ले चुके हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम, सेम क्वेश्चन ही दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से पकड़ा जाए। किसी समानांतर श्रेणी का के
समानांतर श्रेणी के 25वां पदों का योग ज्ञात कीजिए। किसी समानांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, यानी Tn बराबर 7 - 3n है। देखिए उसमें आपको इससे पहले वाला प्रश्न में आपको पदों की संख्या निकालने के लिए कहा रहा था, लेकिन इस प्रश्न में आपके बच्चों क्या कर रहा है, योग निकालने के लिए कर देख रहे हैं 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए भी चाहिए हमको, डी भी चाहिए और एन तो दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले एक प्राकृतिक संख्या के रूप में ले लेते हैं हम। यहाँ एन का वैल्यू लेते हैं 1 2 3 और भी संख्याएं ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको खाली सिर्फ एक पद निकाल लीजिए, ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक पद ही हम निकाल रहे हैं खाली। यहाँ पे Tn दिया हुआ है कितना 7 - 3n दिया हुआ है, तो हमने एक रख लिया। पहला पद कितना हो जाएगा 7 - 3 गुने 1 बराबर हम हो जाएगा 7 - 3 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आपका n तो दिया हुआ है, ये है कितना पद निकालने के लिए करा 25 पद निकालने के लिए करा रहा। 25 पदों का योग दिया हुआ है, हम इसको 25 का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले n 25 बराबर निकाल लेते हैं इससे, तो 7 - 3 गुने n का वैल्यू 25 रख देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 7 - 25 दिया 75 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा ये 67 आ गया। ठीक है, अब हमको योग निकालना था, हम s 25 रख देंगे। s 25 सूत्र होता है 25/2 हो जाएगा पहला पद यानी 4 और माइनस 67 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है यानी 25/2 और गुने इसको घटा दीजिए तो घट जाने के बाद आपका याद आ रहा है 68। चलिए जल्दी से इसको पूरा कीजिए। पचहत्तर में से अगर 60 जाएगा तो बच्चों 68 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 68 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया आपका -64, काट दीजिए 32 से कट गया यानी हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 से 75, 75 और 5 80 यानी -800 आना। ठीक है ना, तो इस क्लास में हम लोग बच्चों आप देख चुके हैं कि आप लोगों को 31 से लेकर 40 तक टोटल 10 क्वेश्चन आपको बताया गया है ना। हम आशा करते हैं कि आप फिर से 1 से लेकर 40 तक रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एपी का रहेगा है ना वो अगले क्लास में बताया जाएगा, उसके बाद एक क्लास और एपी का चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई नया चैप्टर हम शुरुआत करेंगे। आप रिवीजन निश्चित करते रहिए बच्चों। आप लोग वीडियो देखें, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और जो नए बच्चे जो नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और बच्चों अच्छा नंबर लाने के लिए क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन निश्चित कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।